Assalamu alaikum. This is Maths Hub and we are working with exercise 4A and question number 19. This is D2 updated 7th edition, and over here we are given with the set A. The question stated is if A is यानी कि set A जो है वो आपको दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स में आपके पास हैं A, set A, B, सेट ए, सी, डी, ये सब इसके क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, इसके मेंबर्स हैं, किसके, सेट ए के. देन स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स. अब इस सेट, ये गिवन सेट के मुताबिक आपको स्टेट करना है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं अबाउट दिस सेट और नॉट, या फिर फॉल्स है. जी, अब इसका ए पार्ट है A belongs to A. Yes, A एलिमेंट है A का, तो it would be true. Then इसका B पार्ट है set A, इसको आप रीड करेंगे set A belongs to A. Yes, इस सेट में आप देखिए set A भी बिलोंग कर रहा है इस मेन सेट को, तो इट वुड बी ट्रू. देन इट्स सी पार्ट इज सी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए को. यस, इट वुड बी ट्रू, ये बिलोंग कर रहा है हमारे मेन सेट ए को. देन डी पार्ट इज set D belongs to A. It is false because D तो belong कर रहा है, इसको अगर आप पढ़ोगे तो एज ए होल ये पढ़ा जाएगा set D. तो set D does not belongs to this main set A. Now, E part of the question is set of A and set A belongs to main set A. यहाँ पे जो आपके पास मेंबर होगा वो पूरा का पूरा एज इट इज इसमें ए सेट में कंटेन करना चाहिए. तो ये पूरा का पूरा तो ए में कंटेन नहीं कर रहा. हमारे पास ए में कोई भी मेंबर जो है वो इस फॉर्म का नहीं है जो सेट ऑफ ए एंड सेट ए पे कंसिस्ट करता हो. हमारे पास इसमें दो सेट हैं, सिर्फ एक ए और एक सी सेट, तो इट वुड बी फॉल्स. ये पूरा ये एक एलिमेंट के तौर पे ए सेट में, मेन सेट में मौजूद नहीं है, सो इट वुड बी false. Then we'll be talking about F part of it. This is set of A belongs to, sorry, is a subset of A, proper subset of A. यानी कि इस सेट के सारे एलिमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कंटेन कर रहे हैं ए में, तो इट वुड बी यस, ट्रू होगा. ये सेट जो है वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा ए का, और ए इसका सुपर सेट होगा. ए में इस सेट से ज्यादा एलिमेंट्स कंटेन करेंगे. एज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द प्रॉपर सबसेट, ये इसके सारे एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट इस मेन सेट में कंटेन करेंगे, और मेन सेट में एटलीस्ट वन एलिमेंट ज्यादा होगा इससे, तो इट इज ट्रू फॉर दिस टाइम. देन फॉर जी पार्ट, दिस इज सेट ऑफ, देन सेट ए contains in A, या प्रॉपर सबसेट है ए का,
यानी कि सेट ऑफ ए सेट, इस सेट के एलिमेंट, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इस सेट के एलिमेंट में आपके पास सेट ए है, वो कंटेन कर रहा है ए में, यस वो कंटेन कर रहा है ए में। इफ यू जस्ट सी द मेन सेट केयरफुली, तो उसमें आपके पास ये ब्रैकेट्स में आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। इसको एज ए होल आप पढ़ेंगे सेट ए। तो सेट ए कंटेन कर रहा है किसमें, ए में। तो सेट ऑफ सेट ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, तो इट वुड बी ट्रू। यानी कि इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ए में कंटेन कर रही हैं, तो इट वुड बी ट्रू। और ये भी क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा इसका, किसका, ए का, और ए विल बी सुपर सबसेट ऑफ दिस सेट, सो इट इज ट्रू। देन we will be talking about H part of the question, that is set of A and B belongs to A। यानी कि हमारे पास A और B का सेट, ये पूरा का पूरा आपके पास एलिमेंट है, पूरा का पूरा मेंबर है सेट ए का, ये चेक करें। नो, इट इज फॉल्स। जब बिलोंग्स टू हो तो उसके लिए हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा एज इट इज इंक्लूडिंग द ब्रैकेट, इट हैज टू बी इन द मेन सेट। तो ये पूरे का पूरा मेन सेट में नहीं है, तो इट वुड बी फॉल्स हियर। देन we'll be talking about I part of the question, that is set of A, B contain in A or a proper subset of A। यानी कि इस सेट के एलिमेंट्स यानी सिर्फ A और B कंटेन कर रहे हैं ए में, यस तो ये ट्रू है, और ये इसका प्रॉपर सबसेट है। ए जो है वो सुपर सबसेट है इसका, क्योंकि ए में इससे ज्यादा एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं। नाउ जे पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज सेट ऑफ बी, सेट सी एंड डी आर प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यस, ये तीनों एलिमेंट्स सेट ए में मौजूद हैं। या आप इस तरह से भी कह सकते हो कि ये पूरा सेट जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। इस सेट के तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो ए में मौजूद हैं, और ए इसका सुपर सेट है। ए में इसके अलावा आपके पास और मेंबर्स भी मौजूद हैं, सो इट वुड बी यस or true। Then K part of the question, that is set of A, set AC and D contain in A। यानी A में ये तीनों एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं। फॉल्स है ये, बिकॉज ए में आपके पास ये पूरा का पूरा एलिमेंट मौजूद नहीं है। ए कॉमा सी वाला पूरा का पूरा मेंबर इसमें आपका मेंबर नहीं है। पूरा का पूरा मेंबर होना चाहिए, जो भी सेट कंटेन करे वो पूरा का पूरा उसका मेंबर हो, पूरा का पूरा उसको बिलोंग करे, किसको, मेन सेट ए को। देन L part of the question, that is set of A, set A, B comma set C comma D। यानी कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं, ए में मौजूद भी हैं और ए उसके बराबर भी है। यानी कि ये सब जो हैं इसका इम्प्रॉपर सबसेट है। ये सारे एलिमेंट्स ए में कंटेन भी करते हैं और ए जो है वो इसके बराबर भी है, तो इट इज ट्रू। नाउ एम पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज सेट ऑफ ए, set A
B, C, D contains in A, ये इसमें कंटेन, ये तो ट्रू है, कंटेन भी कर रहा है और इक्वल भी है, तो इन्होंने ये इक्वल का नहीं लगाया. इट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इट इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए. ये पूरा का पूरा ए में कंटेन भी कर रहा है और ए के बराबर भी है, तो हमारा एम पार्ट जो है वो इट वुड बी फॉल्स. So this is all about question number 19. Do subscribe the channel as well for more videos. Thank you very much.